लास्ट एपिसोड में हमने देखा था हाइंशन अभी के लिए शेल्टर में था, जहाँ पर उसे एक अजीब सा बीस्ट मिला था जो देखने में किसी घंटी जैसा था एंड बहुत ज़्यादा पावरफुल था। यहाँ तक कि वो इतना ज़्यादा पावरफुल था कि उसने ब्लड सेंटीपीड को भी बस कुछ ही पलों में मार दिया था। लेकिन इसकी एक कमज़ोरी थी कि ये काफ़ी ज़्यादा स्लो था। ऐसे में हाइंशन वॉर एंजल के साथ मिलकर इसे मारने का प्लान कर रहा था। हाँ, इसमें रिस्क था, लेकिन इसे मारने पर हाइंशन को जो बीस्ट सोल हासिल होती वो हाइंशन के बहुत ज़्यादा काम आ सकती थी। इसलिए हाइंशन किसी भी तरह इस सुपर बीस्ट को मारना चाहता था। अब आगे हाइंशन जल्दी से वॉर एंजल को बाहर बुला लेता है। वॉर एंजल एक पेट थी। ऐसे में इस घंटी के हमले वॉर एंजल को उतना ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाते जितना वो एक स्पिरिट को पहुंचा सकते थे। एंड हाइंशन के पास उसकी पोजीशन टाइप बीस्ट सोल थी। ऐसे में हाइंशन भी अभी के लिए सेफ था। हाइंशन जल्दी से वॉर एंजल को इस बीस्ट पर हमला करने के लिए कहता है। वॉर एंजल सीधा जाकर उस घंटी पर हमला कर देती है। इससे घंटी भी अब गुस्से में आ जाती है एंड वॉर एंजल पर जवाबी हमला करने आती है। पर यह देखकर हाइंशन जल्दी से वॉर एंजल को वापस बुला लेता है। वो घंटी अभी के लिए आसमान में उड़ रही थी, लेकिन वो हाइंशन पर हमला करने नहीं आती है क्योंकि वो जानती थी कि हाइंशन उससे बहुत ज़्यादा फास्ट है। ऐसे में वो चाहकर भी हाइंशन को नहीं मार सकती है, इसलिए वो वापस जाकर अपनी जगह पर लटक जाती है। पर इससे हाइंशन की चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है क्योंकि अब उसे इसे मारने का रास्ता मिल गया था। वो जल्दी से वॉर एंजल को दोबारा बाहर बुलाता है एंड उसे दोबारा से इस पर हमले करने के लिए कहता है। पर यह देखकर अचानक से उस घंटी को पता नहीं क्या होता है। वो अजीब से ट्विस्ट और टर्न लेने लगती है एंड अजीब तरह से बिहेव करने लगती है। हाइंशन को अभी के लिए कुछ समझ नहीं आता है, पर तभी वो देखता है कि उसने तो अपना फाइटिंग स्टाइल ही चेंज कर लिया है एंड अभी के लिए वॉर एंजल और उस घंटी के बीच बहुत ही खतरनाक फाइट हो रही है। हाइंशन तभी नोटिस करता है कि ये घंटी हवा में रहकर भी बच सकती थी एंड इसके अंदर से पावरफुल साउंड वेव्स भी निकलती थी। लेकिन जब भी ये हवा में होती थी तब वो जमीन पर होने के मुकाबले काफी ज्यादा कमजोर हो जाती थी एंड इसी का हाइंशन फायदा उठा सकता था। यही सोचकर हाइंशन जल्दी से वॉर एंजल को वापस बुलाता है एंड अब खुद उस घंटी के पास जाने लगता है। हाइंशन जल्दी से अपने एनर्जी को उसी तरफ फ्लो करता है जिस तरह लाइट सन ऑफ गॉड अपने एनर्जी फ्लो करता था, जिसकी वजह से हाइंशन के पास अभी के लिए लाइट की पावर आ जाती है एंड हाइंशन अपनी इस पावर के साथ इस घंटी पर हमले कर देता है। जो हमले सीधा जाकर इस घंटी को लगते हैं एंड घंटी पर बहुत सारे क्रैक्स आ जाते हैं। एंड ये तो बस शुरुआत थी। हाइंशन हमले नहीं रोकता है एंड अगले कुछ ही पलों में उसके हमलों की वजह से घंटी चकनाचूर हो जाती है, मतलब पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। एंड हाइंशन की पावर स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आता है, सुपर बीस्ट डेथनेल मारा गया। आपको डेथनेल की बीस्ट सोल हासिल हुई है। 0 से 10 सुपर जीन पॉइंट्स हासिल करने के लिए इसका लाइफ जीन एसेंस कंज्यूम कीजिए। ये देखकर हाइंशन अभी के लिए बहुत ज़्यादा खुश हो गया था क्योंकि उसे इसकी बीस्ट सोल मिल चुकी थी। लेकिन हाइंशन को अब इसका लाइफ जीन एसेंस भी तो हासिल करना था। यही सोचकर हाइंशन जल्दी से इस घंटी के पास आता है एंड इसके टुकड़ों को टटोलने लगता है। लेकिन हाइंशन को पता चलता है कि ये घंटी तो पूरी मेटल से बनी हुई थी। ऐसे में इसकी बॉडी पर कहीं भी मीट नहीं था। अगर इसकी बॉडी पर कहीं भी मीट नहीं था तो आखिर में इसकी बॉडी के अंदर लाइफजीन एसेंस भी कैसे हो सकता है। ये इसकी बॉडी के अंदर लाइफजीन एसेंस नहीं था, लेकिन ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। यही सोचकर हाइंशन थोड़ी और तलाशी लेता है एंड तभी उसे घंटी के अंदर एक चेन मिलती है जो देखने में एक नस जैसी लग रही थी। हाइंशन जल्दी से वॉर एंजल को उस चेन को फोड़ने के लिए कहता है। वॉर एंजल एक ही हमले में उस चेन के 2 टुकड़े कर देती है एंड हाइंशन को उसके बीच में एक लाइफजीन एसेंस मिलता है जो देखने में किसी क्रिस्टल जैसा था। हाँ, इसका साइज छोटा था, लेकिन इसका होना ही हाइंशन को बहुत ज़्यादा खुश कर रहा था क्योंकि आज हाइंशन को इसकी बीस्ट सोल मिल चुकी थी, इसका लाइफजीन एसेंस मिल चुका था, साथ ही साथ ब्लड सेंटीपीड का अंडा भी मिल चुका था। ऐसे में अब उसे बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलने वाले थे एंड उनके बारे में सोचकर ही उसका मन खुशी से नाचने का हो रहा था। खैर, अब उसका यहाँ रुकने का मकसद पूरा हो चुका था, इसलिए वो अपने सफ़र पर आगे निकल जाता है। वह अभी के लिए एक जंगल में था एंड लगातार आगे बढ़ता जा रहा था। तभी वो अपने पास से ब्लड सेंटीपीड का अंडा निकालता है एंड वॉर एंजल को उसे दिखाते हुए कहता है,
वॉर एंजल इस पर हमला कर कर इसे फोड़ दो। हानशन ने इस अंडे को खुद फोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन ये अंडा बहुत ही ज़्यादा हार्ड था। ऐसे में हानशन इसे फोड़ ही नहीं पाया था, इसलिए उसे वॉर एंजल की मदद लग रही थी। वॉर एंजल अपनी स्वॉर्ड से एक जोरदार हमला करती है एंड उसके एक ही हमले में अंडा फूट जाता है। अंडा फूटते ही हानशन की पावर स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आता है, सुपर बीस्ट ब्लड सेंटीपीड मारा गया। आपको ब्लड सेंटीपीड की 20 सोल हासिल हुई है। 0 से 10 सुपर जीन पॉइंट्स हासिल करने के लिए इसका अंडा कंज्यूम कीजिए। एंड ये देखकर हानशन और ज़्यादा खुश हो जाता है, तो जल्दी से उस अंडे को कंज्यूम करना शुरू कर देता है, जिससे हानशन की जीन पॉइंट्स एक के बाद एक बढ़ना शुरू हो जाते हैं। हानशन को अभी के लिए इस अंडे से कुछ जीन पॉइंट्स मिले थे, जिस वजह से अब उसके टोटल सुपर जीन पॉइंट्स 24 हो चुके थे। अभी के लिए उसके पास उस घंटे का लाइफ जीन एसेंस भी था, जिसे कंज्यूम कर कर हानशन और ज़्यादा जीन पॉइंट्स हासिल कर सकता था। यही सोचकर हानशन जल्दी से मिस्टीरियस मंत्रा को एक्टिवेट करता है एंड अपने अंदर, अपनी बॉडी के अंदर अपनी एनर्जी को उसी पैटर्न में फ्लो करने लगता है, जिस पैटर्न में उस घंटी के अंदर उसकी एनर्जी फ्लो होती थी। लेकिन जैसे ही हानशन ऐसा करता है एंड खुद को एक चुटकी काटता है, अचानक से उसकी बॉडी से एक पावरफुल साउंड वेव निकलती है, जो जैसे ही आसपास फैलती है, अचानक से उसका गोल्डन लायन बेकाबू होने लगता है, क्योंकि ये साउंड वेव उसे नुकसान पहुंचा रही थी। ये देखकर हानशन जल्दी से उसे किसी तरह काबू करता है, लेकिन अब वो समझ गया था कि उसके पास ये पावर आ चुकी है कि वो डेथ नेल के एनर्जी फ्लो को कॉपी कर कर उसकी पावर को यूज़ कर सकता है। एंड ये बात बहुत ही कमाल की थी। लेकिन हानशन गोल्डन शेर की पीठ पर बैठकर तो अब इस डेथ नेल के लाइफ जीन एसेंस को कंज्यूम नहीं कर सकता था। यही सोचकर हानशन थोड़ी देर के लिए अपने गोल्डन शेर को वापस ले लेता है, जिसके बाद हानशन उस डेथ नेल के लाइफ जीन एसेंस को कंज्यूम कर लेता है, जिससे उसे कुछ और सुपर जीन पॉइंट्स मिलते हैं एंड उसकी पावर और ज़्यादा बढ़ जाती है। साथ ही साथ अब उसके पास एक ऐसी एबिलिटी आ गई थी, जिसका यूज़ कर कर हानशन अपनी बॉडी को एक मेटल की तरह बना सकता था। एक ऐसा मेटल जिस पर जब भी कोई हमला करता तो उससे एक पावरफुल साउंड वेव निकलती, जो दुश्मन के एनर्जी फ्लो को इस तरह से डिस्टर्ब कर सकती थी कि दुश्मन कभी भी उसे ठीक नहीं कर पाता एंड उसे बहुत सारी इंटरनल इंजरीज मिल जाती। इस बारे में सोचकर हानशन बहुत ज़्यादा खुश था। तभी वो देखता है कि थोड़ी ही दूर पर अभी के लिए एक शेल्टर है। हानशन डिसाइड करता है कि वो इस शेल्टर में जाएगा एंड वो उस शेल्टर की तरफ आगे बढ़ना शुरू कर देता है। इस शेल्टर का नाम नाइट शेल्टर था। वैसे तो ये शेल्टर बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। हानशन इस शेल्टर के अंदर थोड़ा घूमना शुरू कर देता है एंड अपने लिए ज़रूरत की चीज़ें खरीदना शुरू कर देता है। पर तभी उसे पीछे से एक आवाज़ सुनाई पड़ती है, भाई हानशन, भाई हानशन, क्या सच में ये तुम हो? हानशन जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। पर इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता एंड कुछ सोच पाता, एक बंदा आकर उसे जोरदार तरीके से हक कर लेता है। ये बंदा कोई और नहीं बल्कि ब्रदर फिस्ट था। अगर तुम लोग भूल गए हो तो मैं तुम्हें याद दिला दूं, जब हानशन स्टील आर्मर बेस में था तब वहां पर 3 बहुत ही पावरफुल ग्रुप थे। पहला था क्विंजुआन का ग्रुप, दूसरा था शेंटियान का ग्रुप एंड तीसरा था ब्रदर फिस्ट का ग्रुप। ये तीनों ही ग्रुप वहां पर राज किया करते थे एंड हानशन ने ब्रदर फिस्ट की काफ़ी बार मदद की थी। ऐसे में वो दोनों एक दूसरे को काफ़ी अच्छी तरह से जानते थे। हानशन कहता है, ब्रदर फिस्ट अब मुझे छोड़िए एंड ये बताइए कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो इस पर ब्रदर फिस्ट उसे बताते हैं कि सिर्फ मैं ही यहाँ पर नहीं हूँ, बल्कि मैं और क्विंग जी, हम दोनों ही यहाँ पर हैं। हम दोनों ही यहीं पर टेलीपोर्ट हुए थे। हम दोनों ही भाइयों जैसे हैं, जहाँ भी जाते हैं साथ ही जाते हैं। इधर हानशन उससे पूछता है, क्या सच में क्विंग जी यहाँ पर है? तो इस पर ब्रदर फिस्ट उसे क्विंग जी के पास ले जाने लगता है, जहाँ पर हानशन और वो लोग बातें करने लगते हैं। अभी के लिए उनके बीच में एक डिस्कशन हो रहा था। असल में ब्रदर फिस्ट और क्विंग जी एक रॉयल स्पिरिट शेल्टर को हासिल करना चाहते थे। उनका प्लान ये था, लेकिन रॉयल स्पिरिट शेल्टर को हासिल करना उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि वो दोनों हानशन जैसे पावरफुल नहीं थे। ऐसे में वो अभी के लिए अपनी टीम के लिए कुछ पावरफुल लोग ढूंढ रहे थे। जैसे ही क्विंग जी हानशन को देखता है, वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि अब हानशन की मदद लेकर वो रॉयल स्पिरिट शेल्टर को हासिल कर सकता था। लेकिन इन लोगों ने प्लान बनाया था कि अगर ये लोग अकेले जाएंगे तो रॉयल स्पिरिट शेल्टर में पहुंचते ही मारे जाएंगे।
ऐसे में ये लोग डेमन शेल्टर और लाइटनिंग शेल्टर, इन दोनों शेल्टर की भी शिकार में मदद चाहते थे। इन दोनों ने डिसाइड किया था कि वो इन दोनों शेल्टर को भी इस मिशन में शामिल करेंगे। ये दोनों नहीं जानते थे कि हाइंशन अभी के लिए बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुका है। उन्हें पता था कि हाइंशन पावरफुल है, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि वो इतना ज़्यादा पावरफुल है कि उसने सुपर बीस्ट का तक शिकार किया है। उन लोगों को लग रहा था कि हाइंशन भी अभी के लिए एक नॉर्मल इवॉल्वर ही है। ऐसे में इन दोनों ने इन दोनों शेल्टर के साथ कोलैब करने का प्लान बनाया था। अगले ही दिन इन सभी की मीटिंग होती है। उस मीटिंग में ये लोग आपस में बातें करने लगते हैं कि शिकार किस तरह किया जाएगा, मिशन में कौन कौन क्या रोल प्ले करेगा एंड किसको कितना प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन जब ये बात लाइटनिंग शेल्टर और डेमन शेल्टर के लोग सुनते हैं कि शिकार में मिशन में हाइंशन को प्रॉफिट का एक बहुत ही अच्छा हिस्सा दिया जाएगा, तो ये बात उन लोगों को पसंद नहीं आती है। उन लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ब्रदर फिस्ट और क्विंग जी एक नॉर्मल से बंदे को इतना ज़्यादा प्रॉफिट क्यों दे रहे हैं। ये तो सरासर गलत था। लेकिन अभी के लिए ब्रदर फिस्ट और क्विंग जी पीछे हटने के लिए भी तैयार नहीं थे। वो लगातार इन दोनों को समझा रहे थे कि हाइंशन एक पावरफुल इंसान है, एक पावरफुल इवॉल्वर है। ऐसे में उसके साथ रहने से हमारे जीतने के और उस रॉयल स्पिरिट शेल्टर को हासिल करने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। लेकिन ये बात सुनकर वो लोग ये कहते हैं, भले ही कितना भी ज़्यादा पावरफुल क्यों ना हो, पर ये लड़का कोई भगवान नहीं है। एंड अगर तुम्हें इसकी पावर पर इतना ही भरोसा है तो तुम इसके साथ जाकर रॉयल स्पिरिट शेल्टर हासिल कर सकते हो। हम इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं करेंगे। क्या तुम्हें ये चलेगा? पर अब हाइंशन ने बहुत सुन लिया था। वो ब्रदर फिस्ट और क्विंग जी से कहता है, तुम दोनों मुझे ये बताओ कि अगर हम उस रॉयल स्पिरिट शेल्टर को हासिल कर लेते हैं तो क्या तुम दोनों उसे संभाल पाओगे? तो इस पर ब्रदर फिस्ट कहता है, हाँ बिल्कुल, हम उसे क्यों नहीं संभाल पाएंगे। तो इस पर हाइंशन कहता है, अगर ऐसी ही बात है तो फिर दिक्कत की कोई बात ही नहीं है। हमें अब किसी के साथ कॉपरेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम अकेले जाकर उस रॉयल स्पिरिट शेल्टर पर हमला कर कर उसे हासिल करेंगे। ये बात कहकर हाइंशन वहाँ से जाने लगता है। लेकिन ये बात लाइटनिंग शेल्टर और डेमन शेल्टर के लीडर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। उन दोनों को ऐसा लग रहा था कि हाइंशन बहुत ज़्यादा घमंडी है एंड अपने घमंड के चलते उसने ऐसी बात की है। लेकिन अजीब बात ये थी कि उसके घमंडी होने के बावजूद ब्रदर फिस्ट और क्विंग जी उसकी हर बात मान रहे थे। अब वो दोनों ऐसा क्यों कर रहे थे, ये बात इन दोनों को समझ नहीं आ रही थी। पर इन दोनों ने भी डिसाइड कर लिया था कि जब रॉयल स्पिरिट से फाइट करते वक्त ये तीनों हद से ज़्यादा थक जाएंगे, तब उस मौके का फ़ायदा उठाकर हम दोनों जाकर उस रॉयल स्पिरिट शेल्टर को हासिल कर लेंगे एंड सारा का सारा बेनिफिट खुद ले जाएंगे। अब इनका प्लान तो बहुत अच्छा था, लेकिन ये काम करता या नहीं करता ये तो वक्त ही बताने वाला था। अगले दिन ही हाइंशन, ब्रदर फिस्ट और क्विंग जी अपने ग्रुप के साथ रॉयल स्पिरिट शेल्टर की तरफ रवाना हो जाते हैं। ब्रदर फिस्ट अभी के लिए काफ़ी ज़्यादा टेंस था। उसके पास बहुत लोग थे। उसके पास टोटल 8 लोग थे जिनकी फिटनेस 100 से ज़्यादा की थी एंड लगभग 100 लोग थे जिनकी फिटनेस 60 के ऊपर की थी। लेकिन वे जानता था कि एक रॉयल स्पिरिट शेल्टर को हासिल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला था। भले ही उसके पास इतने लोग थे, लेकिन इनके साथ वो कभी भी रॉयल स्पिरिट शेल्टर हासिल नहीं कर सकता था। जब वो इस बारे में क्विंग जी से कहता है तो क्विंग जी कहता है, तुम चिंता क्यों करते हो, हमारे साथ हाइंशन है ना। शायद तुम्हें पता नहीं है, पर हाइंशन ने एक सुपर बीस्ट को तक मारा है। एंड ये बात सुनकर अभी के लिए ब्रदर फिस्ट शॉक हो जाता है। असल में पहले क्विंग जी भी इस बारे में नहीं जानता था, लेकिन बाद में उसने अपने रिसोर्सेज से इस बारे में पता लगा लिया था। जब उसे इस बारे में पता चला था तो वो खुद भी बहुत ज़्यादा शॉक हुआ था, लेकिन उसे हाइंशन पर पूरा भरोसा भी था। इधर उनकी बातें सुनकर हाइंशन कहता है, मैं बस थोड़ा लकी था, इस वजह से मैं उस सुपर बीस्ट को मार पाया। पर ब्रदर फिस्ट अब गुस्से में कहता है, अगर तुम लोगों को ये बातें पता थी तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। अगर तुम मुझे पहले ये बता देते तो मैं कभी भी उस लाइटनिंग शेल्टर और डेमन शेल्टर की मदद नहीं मांगता। तो इस पर हाइंशन कहता है, अभी के लिए उन बातों की चर्चा करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अभी हमारा मकसद रॉयल स्पिरिट शेल्टर को हासिल करना है एंड हमें उस पर फोकस करना चाहिए। ये कहकर वो आगे बढ़ना जारी रखता है एंड ये सभी उसके पीछे पीछे आगे बढ़ना जारी रखते हैं। फाइनली थोड़ी देर बाद वो लोग रॉयल स्पिरिट शेल्टर के बाहर पहुंच गए थे। हाइंशन सभी को हमला करने का ऑर्डर देता है एंड सभी लोग एक साथ रॉयल स्पिरिट शेल्टर की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं।
रॉयल स्पिरिट शेल्टर अभी के लिए चारों तरफ से दीवारों से घिरा हुआ था। उसके आसमान में बहुत सी बर्ड्स उड़ रही थीं, जो देखने से ही पावरफुल लग रही थीं। लेकिन हाइंशन को उनसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। हाइंशन आगे बढ़ना जारी रखता है। ये देखकर एक स्केटबर्ड रैंक की चिड़िया उस पर हमला करने आती है, लेकिन हाइंशन अपना ड्रैगन स्पेयर निकालता है एंड एक ही हमले में उसे मौत के घाट उतार देता है। हाइंशन ने इतना स्मूथली उसे मारा था, जिसे देखकर अभी के लिए वहां मौजूद सभी लोग शॉक हो गए थे। किसी को भरोसा नहीं हो रहा था कि एक इंसान एक स्केटबर्ड रैंक के बीस्ट को इतनी इजीली भी मार सकता है। यहाँ तक कि लाइटनिंग शेल्टर और डेमन शेल्टर के लीडर्स जो दूर से ये सब देख रहे थे, उनकी आंखें भी खुली की खुली रह गई थीं। उनकी आंखों में अभी के लिए खौफ दिखाई पड़ रहा था। वो समझ गए थे कि हाइंशन बहुत ज़्यादा पावरफुल है एंड उससे पंगा लेना हम दोनों के लिए हद से ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है। इधर हाइंशन रुकता नहीं है। वो एक के बाद एक सभी बीस्टों को मारना जारी रखता है एंड आगे बढ़ना जारी रखता है। ऐसे ही बीस्टों को मारते हुए फाइनली वो लोग रॉयल स्पिरिट शेल्टर के अंदर पहुंच जाते हैं, जहां पर अभी के लिए एक बहुत ही पावरफुल स्पिरिट मौजूद थी। हाइंशन जाकर उससे फाइट करने लगता है। वो स्पिरिट हाइंशन पर हमला करती है, लेकिन हाइंशन उसके हमलों को बहुत इजीली ब्लॉक कर देता है एंड एक ही हमले में उसके वेपन को तोड़ देता है। जिसके बाद हाइंशन उस पर हमला कर कर उसे वहीं पर मार देता है एंड मौके का फायदा उठाकर वो सीधा जाकर उसके स्पिरिट स्टोन को हासिल कर लेता है। हाइंशन ने अभी के लिए ये सब इतना स्मूथली किया था कि जिसे देखकर सभी शॉक हो गए थे एंड ये तो बस शुरुआत थी। जैसे ही हाइंशन उस स्पिरिट के स्टोन को हासिल करता है, वो स्पिरिट हाइंशन के सामने सरेंडर कर देती है एंड ये देखकर तो इनका शौक और ज़्यादा बढ़ जाता है। पर इसके साथ इनकी खुशी भी बढ़ गई थी, क्योंकि अब इनके पास एक रॉयल स्पिरिट शेल्टर था, जो बहुत ही कमाल की बात थी। एंड अब इसी के साथ हमारा एपिसोड आज यहीं पर ख़त्म हो जाता है।